नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट क्लासेस के अंदर बूटस्ट्रैप का हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया, जिसमें बताया था कैसे हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करके हम उसके किसी भी प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली है कुछ नहीं, मैंने पिछले बताया था आपको। सिंपल चीज़ है, वो क्या है कि आपका CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर आप वेबसाइट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लोकल लैंग्वेज बोलूँ तो आपके बनी बनाई चीज़ें आपके पास में मिलती हैं, आपको सिर्फ उनको यूज करना है। ये सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बता रहा हूँ आपको मैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया था पिछली बार कि ये चीज़ ग्रिड सिस्टम, जिसके अंदर हम ऐसे कोई चीज़ को करते हैं तो लिमिट के बाद में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ये ग्रिड सिस्टम मीडिया क्वेरीज है, वो पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था क्लास में। अगर आपने नहीं किया तो पहले वो कर लेना। सारे वीडियो के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ताकि सारी वेब डेवलपमेंट आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, और कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेविगेशन बार। कंपोनेंट्स मतलब जो चीज़ें हमें वेबसाइट बनाने के लिए जरूरत पड़ती हैं, वो सब चीज़ें हमारी कंपोनेंट्स में आती है। वो कहाँ मिलेगा हमें? यही कंटेंट के नीचे एक ऑप्शन होता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में जाएंगे, वहाँ पर ये आता है नेविगेशन बार, NAVBAR, नेविगेशन बार। ये हमें यूज़ करना है। हमारी फाइल है यहाँ पे खुली हुई है। दिस इज़ द फर्स्ट हेडिंग, bootstrap.html की फाइल हमारी प्रॉपर काम कर रही है, और हमें आज यहाँ पे नेविगेशन बार लगा। नेविगेशन बार क्या होता है? जो ये देखिए ऊपर लगा हुआ है, ये नेविगेशन बार है। यहीं से हम दूसरे पेज पर जंप करते हैं, इट इज़ कॉल्ड नेविगेशन बार। इसको हमें यूज़ करना है। आपको पता है ये हर साइट के अंदर हमें यूज़ करना पड़ता है। अब हमारे पास चीज़ क्या है कि हमारे पास नेविगेशन बार बूटस्ट्रैप में पहले से बने हुए हैं, हमें सिर्फ उनको कट कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले ये नेविगेशन बार है। यहाँ पर होम, लिंक, ड्रॉप डाउन के दे रखे हैं, डिसेबल बटन है, एक सर्च है और एक सर्च का क्लिक करने का है। तो ऐसी नेविगेशन बार चाहिए तो आप इसके सारे कोड को कॉपी कर लो और वहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद में सिर्फ आपको नेविगेशन बार मतलब सिर्फ एक बड़ी लंबी लाइन चाहिए, तो इस कोड को पेस्ट कर दो। अगर आपको लाइन के साथ साथ यहाँ पर ये इमेज लगानी है तो आप इस कोड को पेस्ट कर दो। ठीक है, मैं आज आपको बताऊंगा ये वाली, क्योंकि नॉर्मली हम यही यूज करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास में क्या होते हैं, ऐसे टैब बने होते हैं, इनको यूज करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारी पूरी जो वेबसाइट होगी वो किसी ना किसी एक DIV के अंदर होती है, कंटेनर के अंदर होती है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले जो भी चीज़ को यूज करूँगा कंटेनर में करूँगा, ताकि वो हमारा इधर उधर हिले नहीं। तो मैं क्या करूँगा, DIV, उसके बाद में लिखूँगा क्लास कंटेनर, इस DIV कर दूंगा बंद, और नीचे एक DIV और लगा दूंगा। अब जो भी चीज़ करेंगे हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आके हमने कर दिया इसको ये। अब आप सोच रहे हो कि कंटेनर क्लास कहाँ से लेके आया मैं? ये कंटेनर क्लास आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी, इसके अंदर भी कहाँ मिलेगी, लेआउट के अंदर, कंटेंट के अंदर आपको कंटेनर क्लास मिल जाएगी, आप वहाँ से भी लगा सकते हो। ये चीज़ एक्चुअल में है क्या, वापस बता रहा हूँ मैं आपको। जब हम इसके बूटस्ट्रैप की पूरी जो फोल्डर को ओपन करते हैं, CSS में जाते हैं, तो यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप की CSS फाइल है। अब आप इसको ओपन करते हैं, देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसको ओपन करने के लिए मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ये पूरी CSS फाइल इनके ओपन हो गई। अभी मैंने क्या यूज़ किया, कंटेनर, मैं करता हूँ कंट्रोल F, और यहाँ पे हमें करना है CONTAI, कंटेनर। आप यहाँ पे नीचे लगा सकते हो फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट। जितने भी कंटेनर के लगे हुए हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले पे क्लिक करता हूँ, कंटेनर आ गया। कंटेनर की विड्थ कितनी है, 100%, पैडिंग राइट 15 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल, मार्जिन राइट ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। ये कंटेनर हमारे सामने DIV लगा हुआ है। इसकी मीडिया क्वेरी लगी हुई है कि 576 पिक्सल पर, 768 पिक्सल पे मूव होगा, 992 पे और 1200 पिक्सल। तो 1200 पिक्सल से मूव होना चालू करेगा, फिर 9992 पे, 768 पे, 576 पे मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कंटेनर में कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को, क्लास को चेंज करना, आप उस क्लास को सर्च करो और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे विड्थ है, इसकी 100% है विड्थ को आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो चलो इसको मैं थोड़ा एकदम क्लियर एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो हम चलते हैं सबसे पहले वहीं पर वापस हमारे बूटस्ट्रैप में। हमें ये चीज़ हमारी साइट पे लेके आनी है, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे लिखा है कॉपी पे क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। हमारे यहाँ पर गए, कंटेनर के अंदर गई, क्योंकि सब चीज़ हमें इसी के अंदर रखनी है। टैब दबा के थोड़ा आगे लियो और यहाँ पे कंट्रोल V कर दो। सारा का सारा काम हमारा उसके अंदर पेस्ट हो चुका है। अब हम करते हैं इसको सेव। अब चलते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के अंदर। ये देखिए हमारे सामने क्या आ गई है, पूरी की पूरी एक कंटेनर के अंदर हमारे सामने ये नेविगेशन बार आ चुकी है। इसमें आपके सामने होम है, फीचर्स है, प्राइसिंग, डिसेबल मतलब यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा, डिसेबल्ड है। तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। अब मुझे तो इसको चेंज करना है, जो ये दे रखा है उसे हमें नहीं रखना,
हमें इसको चेंज करना है। वो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अभी ये फुल है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ भी क्या हो जाए, थोड़ी कम हो जाए। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कैसे चीज़ों को चेंज करना होता है। हम इसके जाएंगे CSS फाइल के अंदर, वहाँ पे हम सर्च करेंगे कंटेनर को। तो कंटेनर की जो मैक्सिमम विड्थ है वो देखेंगे। तो मैं करूँ Ctrl F, यहाँ पे करते हैं कंटेनर। सबसे पहले कंटेनर लाइन आएगी, यहाँ पे जाते हैं, ये रहा डॉट कंटेनर फाइल, यही हमने यूज़ करी है क्लास। इसकी विड्थ कितनी है? 100%। हम इसको करते हैं 50%। इसको करते हैं सेव। इसमें आते हैं, यहाँ पर आकर हम इसको वापस से कर देते हैं सेव, सॉरी, और यहाँ चलते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखो इसकी विड्थ क्या हो चुकी है? छोटी हो चुकी है 50%। चीज़ वही है, वही काम आपको करना है जो आप CSS से कर सकते हो, लेकिन पहले से इन्होंने बना के दे दी हमारी सहूलियत के लिए। लेकिन हमें उसमें कुछ चेंज करना है तो हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो फाइल हमें निकालनी होती है bootstrap.css और इसके अंदर हमें चेंज करना होता है। तो वापस से फॉर एग्जांपल हमें 100% करना है, तो 100% कर दो। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके इसको ऐसे करो, ये 100% आ जाएगी। क्लियर? अब हमें लग रहा है इसके अंदर कि ये जो हमारे सामने 4 पॉइंट है, एक तो हमें ये जो नैव बार है यहाँ पर होता है हमारा एक फ़ोटो होनी चाहिए कोई ना कोई, ताकि उस फोटो से हमारे यहाँ पे लोगो हो जिसे बोलते हैं वो हम यूज़ करें। तो ये कैसे करेंगे? तो आप इसमें अब सर्च करिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ये देखो, ये हमारी होम, फीचर्स, प्राइसिंग। होम से पहले नेविगेशन बार के अंदर ऊपर हमारा ये रहा नैव बार लिखा हुआ, नैव बार लिखा हुआ। तो यहाँ पे नैव बार की जगह हमें क्या चाहिए? एक इमेज चाहिए। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? इमेज का टैग img src के अंदर मेरे पास एक इमेज पड़ी है firefox.png नाम से, और ये इमेज कहाँ पड़ी है? उसी फोल्डर में जहाँ पे मैं सारी फाइलें रख रहा हूँ वहीं पड़ी है। ओके, तो मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा। ये देखो फायरफॉक्स की इमेज यहाँ पर आ गई है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसका साइज़ बड़ा है, तो इसके साइज़ को छोटा करना है तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसके हम इंटरनल स्टाइल सेट लिखेंगे, जो क्या करेगी? एक्सटर्नल स्टाइल सेट को ओवरराइड कर देगी। जैसा कि आपको बताया, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसकी होती है? इंटरनल, जो टैग के अंदर लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टाइल इक्वल WIDTH विड्थ कर रहे हैं हम इसकी 30 पिक्सल। उसके साथ में करते हैं HEIGST हाइट करेंगे हम इसकी 30 पिक्सल, सॉरी, हाँ 30 पिक्सल। यहाँ पे हमारा एक कॉमा लगाना रह गया। ठीक है, तो हमने हाइट और विड्थ इसको सेट कर दिया है। अब यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे, ये देखिए छोटा हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? हमारा लोगो लगा दिया। होम, फीचर, प्राइसिंग हमारे पास 4 पड़े हैं। हमें लगता है 2-3 टैब हमें और चाहिए यहाँ पर, तो हमें टैब बढ़ाने हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिस्ट आइटम है ये, उसको हम यूज़ करेंगे। देखो होम, फीचर, प्राइसिंग। तो हम एक काम करते हैं, इसका जो लिस्ट आइटम है 2, इनको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इन्हीं के नीचे लगा देते हैं Ctrl+V। तो हमारे पास 2 और बन चुके हैं। तो हमें क्या करना है? नाम चेंज करने के लिए इनके गैलरी, और उसके बाद में यहाँ पे लेते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सेव, वापस वहीं आते हैं। अब देखिए, ये देखिए 2 और बढ़ गए। होम, फीचर, प्राइसिंग, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस हमारे बढ़ चुके आगे। आपके सामने जैसे स्पेस ज़्यादा लग रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि इनमें स्पेस ज़्यादा है, आपको लगता है स्पेस कम करना है, और इस डिसेबल्ड को यहाँ से, यार ये डिसेबल्ड हो, इसको डिसेबल हटाना है, नॉर्मल करना है। तो कैसे करेंगे? तो सब कोड यहीं मिलेगा। आप डिसेबल वाले में आ जाओ, यहाँ पर आपको लग रहा है, साफ पता लग रहा है कि एरिया डिसेबल ट्रू कर रखा है, इसलिए डिसेबल्ड है। इसको आप हटा दो, इस एरिया डिसेबल्ड को आप यहाँ से हटा दो। क्लियर? पहले आप चेक करो, इसको हटा दिया, लेकिन अभी भी ये डिसेबल्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लास लगा है, क्लास nav link disabled। इस क्लास को यहाँ से हटा दो। ठीक है, और ऊपर जो क्लास यूज कर रखी है, क्लास nav link only, वो यूज कर लो। इन चीज़ों को बार बार करोगे तभी आपको समझ में आएगा। क्लास इक्वल टू nav link, nav link, ये क्लास यूज कर ली। href टैब इंडेक्स -1 डिसेबल्ड हो गया, पूरा सेट हो गया यहाँ पर। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं, ये देखो डिसेबल हट गया। सिंपल सा फंडा, जो इसने कर रखा है आपको उसमें चेंज करना है तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हो। अब आपको जैसे लग रहा है कि मुझे यार ये तो सब सही लग रहा है, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर सही नहीं लग रहा है, और थोड़ा मुझे इसका स्पेसिंग इसमें ज़्यादा थोड़ी कम करनी है। तो आप क्या करोगे? इसको बैकग्राउंड कलर चाहे तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो बैकग्राउंड कलर, या फिर चाहो तो आप इसको इसकी CSS में जाके सेट कर सकते हो। ये जो भी चीज़ें लिखी हुई है, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, प्राइसिंग, ये सब कहाँ पे है? nav link। तो आपको nav link नाम की CSS को ढूंढना है।
आप इस CSS फाइल में आओ, कंट्रोल F करो, nav LINK nav लिंक, ठीक है। फाइंड ऑल इन करंट, यहाँ पे पहले ओपन कर लो nav लिंक। मार्जिन लेफ्ट दे रखा है 55 पिक्सल, आप इसको क्या कर दो, कम कर दो। आपको स्पेस कम करना है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कितना स्पेस है। ये देखिए कितना स्पेस है। अब मैं क्या करूँ, इसका 25 पिक्सल कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ सेव हो गया। अब हम यहाँ पे आप देखिए फ़र्क आएगा, ये देखो क्लियर, हमारा पिक्सल का स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। हमें आगे कुछ और लिखना है और हम इसमें आगे डाल सकते हैं। हमें इसका कलर चेंज करना है, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो पूरा है ये क्या है, कंटेनर है हमारा। अगर हम इस कंटेनर का कलर चेंज कर दें तो पीछे वाला कलर भी चेंज हो जाएगा, तो आप कंटेनर का कलर भी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नेविगेशन बार को यूज कर सकते हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें जैसे नेविगेशन बार ये हो गया। अगर आपको ऐसी कोई नेविगेशन बार चाहिए जिसके अंदर आपको लास्ट में से ड्रॉप डाउन चाहिए, तो आप सिर्फ चाहो तो पूरा ले सकते हो, नहीं तो केवल इसी चीज़ को कॉपी कर सकते हो। कैसे करोगे, इस चीज़ को कॉपी करने के लिए ड्रॉप डाउन कहाँ है, ये रहा लिस्ट आइटम, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक DIV तक, ये पूरा हमारा क्या हो गया, नेविगेशन बार के लिए इसमें ड्रॉप डाउन हो गया। ये आपको सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से इस पर गए, कॉपी किया, यहाँ पर आए, HTML फाइल में आए, हमें इसके बाद चाहिए DIV के बाद, ये लिस्ट आइटम के बाद सॉरी, तो हमारा एक को लिस्ट आइटम हो जाएगा, वही हो जाएगा, ये रहा। तो अभी यहाँ पे इसको सेव किया, यहाँ पर आए, ये हमारा ड्रॉप डाउन लिंक आ गया। ये देखिए आगे ड्रॉप डाउन लिंक, इसमें कलर देखो होवर इफेक्ट लगा रहा है। अब होवर इफेक्ट पे क्या आ रहा है, ये ब्लू हो रहा है। हम चाहते हैं होवर इफेक्ट पे ब्लू ना हो। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, इसमें चीज़ हटाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमें समथिंग एल्स ये नहीं चाहिए हम यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इस पूरी लाइन को हटा देंगे यहाँ से, समथिंग ये लाइन को हटाया, यहाँ पे इसको सेव किया। अब देखो समथिंग यहाँ से हट चुका है। समझ में आ रहा है चीज़ें कितनी ईजी हो रही है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो चीज़ आपको चाहिए उसको पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ उसके CSS के अंदर नहीं मिलती है तो आप उसकी क्या करो, इनलाइन CSS डाल दो, ताकि एक्सटर्नल CSS क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। जैसे मैं अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको, अभी हमने nav लिंक पे जैसे इसमें होवर इफेक्ट आया था ना, तो होवर इफेक्ट में भी आ जाएगा। देखो अभी क्या करते हैं इसमें, ये क्या है, ड्रॉप डाउन आइटम, ये ड्रॉप डाउन आइटम है, इसको हमें सर्च करना है CSS के अंदर। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, देखते हैं ये वाली क्लास कहाँ पर है और क्या काम कर रही है। हम इसमें जाएंगे, कंट्रोल F करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे ये और करेंगे फाइंड ऑल, ये आ गया। ड्रॉप डाउन आइटम पहला वाला क्लिक करो, ये रहा। इसमें कलर क्या आ रहा है, रेड, ये देखो रेड कलर आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसको चेंज कर दूँ और मैं कर दूँ इसको ब्लैक। ओके, सेव कर दिया। दूसरा एक यहाँ पे देखो, ड्रॉप डाउन आइटम कॉलोन होवर, मतलब होवर इफेक्ट में क्या रहा है, ब्लू। मैं चाहता हूँ ब्लू नहीं हो, वहाँ पे हो जाए रेड, तो मैंने यहाँ पे दोनों में चेंज कर दिया। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या रहेगा, ब्लैक, उस पर होवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड। देखते हैं, इसको वापस से करते हैं रिफ्रेश, हो जा भाई, हो गया। देखो ब्लैक आ गया और होवर पे क्या आ गया, रेड आ गया। क्लियर, तो ये हमारा काम हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसके नीचे चाहिए एक पूरा बॉक्स चाहिए जिसके अंदर टेक्स्ट आए, तो मैं कैसे करूँगा, मैं उसके लिए जाऊँगा वापस HTML फाइल में। यहाँ तक तो काम पूरा होगा, ये DIV हमारी पूरी हो चुकी है यहाँ तक। इस DIV को हटा दो, एक DIV में काम पूरा हो चुका है हमारा, सॉरी नेविगेशन बार में काम पूरा हो चुका है। तो नेविगेशन बार को पूरे कोड नीचे आ जाते हैं उसके, ये आ गया, नेविगेशन बार खत्म हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये NAV नाम की कोई चीज़ ऐसे स्पेशल नहीं है, आप इसके NAV तो DIV लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम कोई इशू नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो नेविगेशन कंप्लीट हो चुका है, तो हम नेविगेशन जहाँ पे कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद एंटर मारते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नई DIV, वही क्लास कौन सी हमारी, कंटेनर। हर चीज़ के लिए कंटेनर यूज करो और यहाँ पे इस क्लास को क्या कर दो, बंद कर दो। ओके, अब हमें यहाँ पर कोई प्रकार का टेक्स्ट डालना है, तो टेक्स्ट डाल देते हैं। टेक्स्ट डालने के लिए अपने चलते हैं लॉरेम इप्सम, बताया रखा है मैंने आपको। लॉरेम इप्सम क्या है, ये एक डमी टेक्स्ट है जिससे आप कहीं भी टेक्स्ट को आपको डाल सकते हो अपने यूज करने के लिए। ऐसे टेक्स्ट आपको मिलना मुश्किल हो जाता है, ये आपको इजीली प्रोवाइड होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फॉर एग्जांपल आपको एक टेक्स्ट मिल गया, ठीक है, आपने इसको कंट्रोल C करके यहाँ से पिकअप कर लिया, यहाँ ले जाकर आप इसे क्या करते हो, पेस्ट कर देते हो, कंट्रोल V, एक बार एंटर करके कंट्रोल V, एक बार एंटर कंट्रोल V, फिर एंटर कंट्रोल V, फिर कंट्रोल V। आई थिंक इतना बहुत होगा। यहाँ से कर दीजिए सेव, और आप यहाँ पर आकर ये देखो सारा हमारे सामने इसके नीचे आ चुका है टेक्स्ट। अब आपको लगता है कि यार इस टेक्स्ट के अंदर तो क्या है कि आपको
नीचे आ रहा है और इस चीज़ को आपको रोकना है, ये चीज़ ऊपर रहे। अक्सर साइटों में ऐसा होता है कि ऊपर का जो ये है वो रुका हुआ रहता है और नीचे वाला क्या स्क्रॉल होता रहता है। तो ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सब जगह मिल जाएगी। अब देखो इसमें जाइए आप, नेविगेशन बार के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इससे रिलेटेड भी चीज़ में आप ये देख लेते हैं। इसके अंदर ये रहा, देखो फिक्स्ड टॉप, हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के अंदर फिक्स्ड टॉप, कि टॉप आपका क्या हो जाए फिक्स्ड। उसके लिए क्या करना है, क्लास के अंदर आपको सिर्फ एक चीज़ लिखनी है, फिक्स्ड टॉप। ये क्लास को आपको यूज करना है। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी, बाकी सब चीज़ इसमें सेम पड़ी है। तो चलते हैं इसके अंदर। हमारा नेविगेशन बार कहाँ गया, ये रहा, ये रहा क्लास नेविगेशन बार। इसमें फिक्स टॉप वाली चीज़ नहीं, क्लास को यूज़ नहीं किया, हम इसको यूज कर लेते हैं फिक्स टॉप। अब इसको करते हैं सेव, तो हमारी ये नेविगेशन क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। देखते हैं, ठीक है, ये देखो ये हो गया फिक्स्ड, समझ आ रही है। अब देखो ऊपर नीचे आ रही, और ये फिक्स ऐसे ही होगी। इसके लिए देखो यहाँ पे भी बूट स्ट्रैप में भी लिखा हुआ है कि अगर फिक्स करोगे तो इसका साइज़ फुल हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट करोगे तो साइज़ इसका इस प्रकार से रहेगा। अब आपको लगता है कि फिक्स तो हो गई, लेकिन ये देखो हमारा इसके नीचे क्या है, जो हमारा टेक्स्ट है वो कटने लग गया है, तो मुझे इसके मार्जिन को सेट करना पड़ेगा। क्लियर। तो मुझे इसके मार्जिन कैसे सेट करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर में आता हूँ, ये कंटेनर में यूज़ हो रहा है सारा, इसकी स्टाइल को ओवरराइट करता हूँ। तो मैं लिखूँगा स्टाइल इक्वल टू, अब ये देखो मार्जिन कैसे हो गया, ऊपर से मार्जिन मैं बढ़ा देता हूँ, तो मार्जिन टॉप, इसको कर देता हूँ मैं एक बार 50 पिक्सल। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसके जो कंटेनर की जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको ओवरराइट कर देगा। अब देखो अभी ऐसा दिख रहा है आपको, ये देखो मैंने इसको 50% ऊपर से मार्जिन इसका बढ़ा दिया है, और बढ़ाना पड़ेगा मुझे तभी भी ये दिखेगा। तो मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं 150। सेव, ये देखिएगा नीचे आ गया। समझ में आ रहा हो कैसी चीज़ें काम कर रही है। आपको सिंपल करना क्या है, जो जो चीज़ आपको यूज करनी है उसी के अंदर आपको कुछ और चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। अब आपको ये फिक्स टॉप नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे जाओ, इसके फिक्स टॉप में जो क्लास यूज़ की थी उसका हटा दो, यहाँ करो सेव, यहाँ पर आगे कर दो, ये बस सिंपल हट गया। बैकग्राउंड कलर चेंज करना आपको, तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर लो इसका। यहाँ पे इनका रंग चेंज करना है, इनका रंग चेंज कर लो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आपको कुछ और इसके अंदर डालने से फॉर्म यूज करना है। फॉर्म जैसे बताऊँ आपको, यहाँ पे जाते हैं, फॉर्म यूज के लिए यहाँ पर ऊपर बना होगा, जैसे एक फॉर्म कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन छोटा सा, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ लगानी है आपको, ये वाली ये चीज़ लगानी है अगर आपको कहीं पे, तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको कॉपी करो और उसको वहाँ पे लगा लो, एकदम इजी। तो इस प्रकार से आप नेविगेशन बार को यूज करो। आप नेविगेशन बार इस प्रकार से बन सकता है। ऐसा चाहिए आपको तो आप ऐसा ही ये कोड कॉपी कर लो, ऐसा चाहिए आपको तो ये वाला कोड कॉपी कर लो, ऐसे बटन चाहिए आपको इस प्रकार से तो आप ये वाला कोड कॉपी कर लो। टेक्स्ट चाहिए आपको, सिर्फ टेक्स्ट लिखाना होना चाहिए उस नेविगेशन के अंदर ओनली, तो आप ये कर सकते हो, जैसे ये है। अब इसमें टेक्स्ट कॉपी करना है तो इसमें आपको ये लिखो, इसमें कोई भी टेक्स्ट है वो इसमें डाल दो, कॉपी हो जाएगा। जैसे कि आपको लोरेम इप्सन वाला मैंने यूज किया है, तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, अभी हमने कहाँ लिखा था, कंटेनर में लिखा था, ये रहा। अब इस कंटेनर की जगह मैं ये डाल दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल V, ये हमने नेविगेशन ले लिया, स्पान ले लिया, और यहाँ पे हमें इस स्पान और नेविगेशन को यहाँ से हटाना है, कंट्रोल X, और सबसे नीचे जाके रख देना है। यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा हमारा स्पान और नेविगेशन। ये हमारे DIV दोनों है जो हट जाएगी, क्योंकि हम DIV तो यूज़ ही नहीं कर रहे। अब हम क्या करें, नेविगेशन का यूज़ कर रहे हैं। सेव, ये देखिए तो हमारा सारा क्या होगा, एक सा हो गया, क्योंकि हमने इसमें भी क्या यूज़ कर लिया, हमने नेविगेशन यूज कर लिया है। तो ये हमारा सारा एक सा हो गया। तो आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ गई किस प्रकार से वेबसाइटें बनती हैं। मैं चीज़ें कुछ और बता रहा हूँ आपको इसमें, कि अगर आप इसमें इसको चेंज करना है, इसका लेआउट चेंज करना है, तो यहाँ पे इसमें बॉक्स बना सकते हो आप, डबल बॉक्स। आगे क्लास में वो भी करेंगे। फिलहाल आज आप इस नेविगेशन की प्रैक्टिस करिए। मैं आपको 2 टास्क देता हूँ। पहला टास्क ये देता हूँ कि इस नेविगेशन के पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज करिए। उसके लिए आप देखिए, या तो इनलाइन स्टाइल लगाइए, या फिर आप bootstrap.css फाइल के अंदर जाके चेक करिए कि वो कौन सी साइट, वो आप क्लास है, उस क्लास के अंदर जाके चेंज करिए। एक ही चीज़ें आपको, सब चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आएगी, धीमे धीमे चीज़ समझ में आएगी आपको। लेकिन एक बार आप समझ गए ना,
तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ में चली जाओगे, क्योंकि बूट स्ट्रैप आज के समय में बहुत काम आती है। क्लियर? तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, जिसके अंदर हम करेंगे फॉर्म और टेबल, कि कैसे फॉर्म बनाते हैं, कैसे टेबल डालते हैं बूट स्ट्रैप के जरिए। आपकी कोई क्वेरी है तो technogurumit@gmail.com पे आप मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।